अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, थैंक यू। संस्कृति एक सबसे अच्छी बच्ची तू है जो सबसे पहले जवाब देती है। आई एम वेरी हैप्पी। तुझे मेरा आशीर्वाद रहेगा, तू 100 में से 100 नंबर लेकर आएगी। मेरा आशीर्वाद है तेरे को। थैंक यू सर। अरोड़ा साहब जरा लाइटें सारी जला दो। आइए, जैसा कि हम फंडामेंटल की रिवीजन कर रहे थे, अब आपको मैं बता रहा हूं, मैं रोज आपको एक फाइल भेज रहा हूं। अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस फाइल को एक फोल्डर में बना के सेव करते जाएंगे, क्योंकि जब आपको डेटशीट आपको आ गई है, आपको 6 दिन की छुट्टियां हैं, तो उन 6 दिन की छुट्टियों में सबसे पहले हम ये वाले सवाल करेंगे। प्लस दूसरी बात, आपकी मैथ्स के अंदर जो 15 छुट्टियां हैं उसके अंदर ही मैं 1-2 क्लासेस लूंगा आपकी, क्योंकि आप 22 फरवरी को जब आप पहला पेपर देंगे उसके बाद आप सीधा 26 मार्च को अकाउंट्स पढ़ेंगे, उससे पहले अकाउंट्स पढ़ेंगे ही। तो जब तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा आपको जब मैथ्स की छुट्टियां होंगी उसमें आप इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश और अकाउंट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे। आप कैसे देना है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग याशी। सबसे पहले आपको ये पता है, अब हम एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवालों को आप डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी आपको एक फाइल भेज चुका हूं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। W and Q are partner with the capital rupees 20 lakh and 16 lakh respectively. The partnership deed provides for interest on capital. Underline the word for interest on capital. For interest on capital. At the rate of 10% per annum. If the firm earned profit 2,70,000. सबसे पहले जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल आएगा और आपने पढ़ लिया, तो आपको एक बात याद रखनी है, इन केस ऑफ लॉस नो आईओसी अलाउड। रोज बताऊंगा आपको ये, इन केस ऑफ लॉस नो आईओसी अलाउड, इन केस ऑफ लॉस नो आईओसी अलाउड। और इन केस ऑफ प्रॉफिट आपको यह ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ज्यादातर जो सवाल पूछेगा वो इनएडुकेट का पूछेगा। अब आप जल्दबाजी में कैसे इंस्टेंटली कैसे आंसर देंगे? आप ये देखिए, आपकी टोटल कैपिटल कितनी है? 20 + 16 36 कैपिटल है। 36 का अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए तो 360 होना चाहिए। समायरा जी आपके पास प्रॉफिट कितना है? 270। इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के, हाँ जी बोलो प्रज्वल जी। नमस्ते बेटा। हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है आपके पास। अब आपको देखो ये इनएडुकेट प्रॉफिट हो गया, और आपको पता है इनएडुकेट प्रॉफिट में प्रॉफिट आर डिवाइड इन द रेशियो ऑफ आईओसी। और आपको और शॉर्टकट तरीका बताता हूं, आपको आईओसी निकालने की भी जरूरत नहीं है। अर्शप्रीत, अर्शप्रीत आपको आईओसी निकालने की जरूरत नहीं है। किस केस में? जिस केस में एडिशनल कैपिटल ना हो। क्या इस सवाल में एडिशनल कैपिटल कोई लगाइए? तो आप सीधा आपकी जो ये वाली कैपिटल है, ये वाली जो कैपिटल है 20 और 16, ये आपकी फार्मूला क्या होता है? अवेलेबल प्रॉफिट डिवाइड इन द रेशियो ऑफ आईओसी। यहां पर कोई एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, तो जहां पर एडिशनल कैपिटल ना हो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा उसकी कैपिटल रेशियो में बांट दो। अनिका, अर्शप्रीत, दृष्टि, सार्थक, आनंद, प्रज्वल। प्रज्वल समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी। अरे बेटा अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, आप अपने आप करते रहिएगा, मैं करा रहा हूं आपको। मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि शॉर्टकट क्या है कि वहां पर समायरा हमें आईओसी निकालने की भी जरूरत नहीं है। आपकी रेशो क्या हो गई? 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5:4 की रेशो हो गई। तो आप 270 को 5:4 में बांटेंगे तो 9 से डिवाइड करें 30। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताइए अर्शप्रीत, दृष्टि, आदित्य, अनिका, आपको लोगों को समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखो सबसे बड़ी 1 मार्कर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि यहां पर वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं होती। आपका आंसर ऑप्शन। और एक बात याद बोल रहा हूं, आपको जब भी मैं संडे पेपर लूंगा, जब भी आप एमसीक्यू का आंसर दोगे एग्जामिनर को, तो आंसर में कैसे लिखोगे? जैसे मैंने यहां पर
आंसर की बात करता हूं, जब आप आंसर दोगे तो हमेशा पहले आप क्या लिखोगे, सॉरी कहां गया, सबसे पहले जब आप आंसर लिखोगे जब आप आंसर लिखोगे तो आपको आंसर लिखना है, आंसर लेट से 1, आप लिखोगे ऑप्शन नंबर पहले लिखोगे डी। चाहे आपने वर्किंग नोट किया है, आप जब भी आंसर शुरू करोगे, आपने अगर वर्किंग नोट बनाना है तो आप आंसर देने से पहले अर्शप्रीत एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, सब जने सुन रहे हो? ऑप्शन नंबर डी, और आंसर लिखेंगे ₹150 एंड ₹120, ताकि एग्जामिनर आपका वर्किंग नोट पढ़े ना, वो यहां से फर्स्ट का डी पढ़े और फटाफट आपको मार्क अलॉट करता हुआ चला जाए। अनिका, अर्शप्रीत, दृष्टि, समीर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। ये रहा आपका अगला सवाल। गिवन टू स्टेटमेंट, वन आर लेबल असर्शन एंड अनदर लेबल आर रीजन, दैट इज द असर्शन रीजन सवाल। कोई नहीं, भी ढूंढ लेते हैं। असर्शन क्या है? सैलरी अलाउड टू पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अंडरलाइन द वर्ड। तो ये असर्शन आपकी सही है, सैलरी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है। क्या क्या आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है भाई? एक तो लेट आते हो, ऊपर से क्लास हरनून, अब मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, मैं अब तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं क्लास से बाहर भाग के भगा दूंगा तुम्हारे को मैं अब। सबसे पहली बात, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी आइटम आती है? पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जर्नल रिजर्व, और क्रेडिट में आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो और पी एंड एल अकाउंट के अंदर क्या आता है? जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो यहां पर लिखा है सैलरी अलाउड टू ए पार्टनर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असर्शन इज राइट। एंड रीजन, सैलरी इज अलाउड टू ए पार्टनर ओनली, अंडरलाइन द वर्ड ओनली, व्हेन देयर इज ए प्रोविजन फॉर द सेम। प्रोविजन फॉर द सेम की इसका मतलब हम सैलरी की बात कर रहे हैं कि अगर प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड में तभी हम सैलरी देते हैं, और अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो हम किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देते हैं, आईओसी नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, नॉट लोन टू पार्टनर। बार बार याद घुस जाऊंगा तुम्हारे दिमाग में, लोन बाय पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, नॉट 6%, 6% पर एनम। ये बात थी इन द ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अर्श समझ आ रहा है? अर्शप्रीत समझ आ रहा है बेटा? भव्या? तो देखो ये भी सच्ची बात है, ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दैट द ऑप्शन नंबर बी। बताइए अनिका, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए समझ आ गया सबको? याशी खुराना, संस्कृति। तीसरा सवाल देखते हैं। P and Q were partners sharing profit in the ratio of 2:1. The capital were ₹12 lakh and 8 lakh respectively. They were allowed interest on capital at the rate of 6% per annum, and interest on drawing was to be charged at the rate of 10% per annum. Their drawing during the year were 2,40,000 और Q की 1,60,000. Q share of net divisible profit, underline the word net divisible profit. Q का जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आपका 1,60,000 है। आपको बताना नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। आपने सवाल को पढ़ लिया, आपको यह बात पता लग चुकी है कि आज की डेट में एग्जामिनर गाड़ी रिवर्स गाड़ी चला रहा है। वो क्या पूछना चाहता है आपसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां देखिए वो आपसे क्या पूछना चाहता है। आप जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं समायरा, आपको उसने क्या दे रखा है? ये आपने मान लो लेट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और यहां पर आपका जो प्रॉफिट आता है वो डिविजिबल प्रॉफिट आता है कि नहीं आता? यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट एक पार्टनर का दे रखा है क्यू के हिस्से का, और बाकी आपको अदर आइटम दे रखी है। आपसे वो पूछ रहा है ये वाला प्रॉफिट। पहले बताओ सवाल पढ़ के ये समझ आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए कि सवाल पूछ क्या रहा है। पहले सवाल पढ़ के बताओ सबको ये बात समझ आ रही है कि सवाल पूछ क्या रहा है? जसराज, विवान, हरगुन, क्योंकि जब तक यही नहीं समझ में आएगा
कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है तो आप आंसर क्या दोगे। और आज की डेट में एग्जामिनर जो है वो रिवर्स गाड़ी चला रहा है। नॉर्मली आपने देखा कि आपको नेट प्रॉफिट दिया होता था, आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालते थे। यहां पर आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया है और आपसे बिफोर एप्रोप्रिएशन वाला पूछ रहा है। इशमीत समझ आ रहा है? हाँ, ये वाला निकालना है जो पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है, वो पूछ रहा है वो, क्योंकि वही प्रॉफिट को बिफोर एप्रोप्रिएशन बोलते हैं कि नहीं बोलते। हमारा यस। अब देख, अगर मैं रफ रफ इसका आइडिया बनाऊं, मैंने बना लिया अकाउंट, अब आप बनाइए यहां पर। ये देखिए मैंने यहां पर एक अकाउंट बनाया। मुझे किसका किसका अर्शप्रीत, मुझे किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है? क्यू का दे रखा है। और आपकी रेशो क्या है बेटा? 2:1। इसका मतलब क्यू 1/3 के लिए आया है कि नहीं आया? क्यू का शेयर 1/3 है कि नहीं है? यस और नो? क्यू का शेयर 1/3 है कि नहीं है अयाशी खुराना? और क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 160। इसका मतलब टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,80,000। कितना होगा समायरा? टोटल बेटा 1/3 के लिए 160 है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 4,80,000। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट 4,80,000 आ गया। यस और नो समायरा? राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितना दे रहे हो? आप इसके अंदर 6%। आप सीधा निकालो, आपकी टोटल कैपिटल शॉर्टकट लगाना है। 12 लाख टोटल कैपिटल थी, 8 टोटल कैपिटल 20 लाख थी। 20 लाख के ऊपर कितना देना है? तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं सब बच्चों से गुजारिश करूंगा, मैं 2 मिनट का वेट देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करते हैं। मुझे बताइए ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा? ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा? मुझे यहां पर आईओडी की फिगर चाहिए, और आईओडी की फिगर बताइए, उसके बाद आप रिवर्स गाड़ी चलाइए और आपको ये आंसर निकालना है। मुझे आईओडी की फिगर बताइए। मैंने बार बार कहता हूं कि पेपर में आपसे जो गलती होगी वो आईओडी में ही होगी। कितना आ रहा है? पी का कितना आ रहा है? 12,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पी का 12,000 आ रहा है, और क्यू का 8,000। अब ये बताओ संस्कृति, ये आंसर बताओ, ये आंसर कितना आएगा? अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबका सही है 12,000 8,000, जिसका अगर 12,000 8,000 नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ सकता है। अर्शप्रीत 12,000 8,000 ठीक है क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? आदित्य, अनिका, समीर, भव्या, प्रज्वल, मेरे को बताओ किशिका। 12,000 8,000 कैसे निकालना मुझे बताइए। और कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। गलत। 12 महीने का निकालेगी तो तू सीधा 2,40,000 नहीं आ जाएगा? क्या करेंगे? फिर तू बोलना मेरे से बेटा। हाँ। तूने 50 बार बोला है। देखो अभी भी देखो बच्चों की गलतियां हो रही है नंदिका। अब तेरे पास टाइम नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट ऑन एवरेज पीरियड। इन दिस क्वेश्चन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन द क्वेश्चन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट एवरेज पीरियड। और यहां पर हम पूरे साल में बिजनेस कर रहे हैं, तो यहां 6 महीने का होगा। और एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने इस साल बिजनेस 9 महीने किया होता, देन योर एवरेज पीरियड इज 4.5 मंथ। अगर इस साल आपने बिजनेस सिर्फ 3 मंथ्स किया होता, इफ योर बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी एंड क्लोज ऑन 31 मार्च, देन योर एवरेज पीरियड इज 1.5 मंथ। अर्शप्रीत याद रहेगा बेटा? प्रज्वल, ये चीजें मैं वो बता रहा हूं आपको जो आप पेपर में कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। नंदिका हो गई ना कॉमन मिस्टेक? तुझे एक बार बोलूं, तू मेरे को पूरी क्लास को रोक दे, पर तू किसी की बात पे विश्वास मत कर, क्योंकि पेपर तुझे अकेले देना है, कोई तेरा साथ नहीं देगा। अब तुम एक दूसरे के आज की डेट में सब दुश्मन हो, दोस्त नहीं हो। पेपर के लिए आप क्लास में बैठे हुए पेपर देते हुए तुम सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो, नॉट फ्रेंड। अगर ये मंशा रखोगे तो अब जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। तो बताइए अब ये आंसर बता। अब मुझे बता नंदिका, तेरे से पूछ रहा हूं, अब ये आंसर कितना आएगा? आप क्या करोगे? 480 प्लस 120 6 लाख। 6 लाख में से 20 माइनस हो गया। नाउ आंसर इज
580। हाँ संस्कृति बोलो बेटा, आपका डाउट है कोई? सर हमें नेट डिविजन प्रॉफिट ऑफ क्यू वाज गिवन 1,60,000। हाँ तो ये 4,80,000 हमने क्यों लिखा हुआ है? एक बात बता बेटा, ये क्यू शेयर ऑफ क्यू का शेयर 1/3 है कि नहीं है? हाँ तो क्यू के शेयर का प्रॉफिट 1,60,000 के बराबर है कि नहीं है? हाँ ये टोटल डिविजन प्रॉफिट नहीं है संस्कृति, क्यू शेयर ऑफ डिविजन प्रॉफिट। हाँ। ये तो अगर 1/3 के लिए 160 है तो टोटल फर्म का डिविजन प्रॉफिट कितना होगा बेटा? 4,80,000। तो मैंने वो 480 बाहर 480 आता है ना बेटा। हाँ हाँ ठीक है सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? हाँ बेटा ऐसे नहीं, देख मैं इतनी एनर्जी से बोल रहा हूं इसलिए कि अब मुझे तुम में एक ज्वाला जगानी है कि अब पेपर आ गए हैं, डेट शीट आ गई है, अब तो 100 ला के ही छोड़ेंगे। और 100 लाएंगे, 100 के लिए सोचेंगे तो 95-96 पे लटक जाएंगे 90 के लिए सोचोगे तो 70 पे लटक जाओगे। याशी खुराना जी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए अब सवाल समझ आ गया समायरा, मैं क्या आगे वाले सवाल पे जा सकता हूं? हरगुन, द आंसर इज युविका। आंसर समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आगे चलिए आनंद साहब, आनंद साहब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे वाला सवाल पढ़ते हैं। एबीसी वर पार्टनरशिप इन अ फर्म एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बी विड्रॉ a fixed amount at the end of every quarter, underline the word at the end of every quarter, interest on his drawing, हमें इंटरेस्ट दे रखा है, the amount of his drawing, underline the word per quarter की मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। क्या निकालना है मुझे? इंटरेस्ट, मुझे ड्राइंग का अमाउंट निकालना है, कौन से वाला? पर क्वार्टर। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, स्मित आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, कितना गिवन है? 9,000। आपका फार्मूला क्या होता है? और ये आपको पता शॉर्टकट मेथड से लगेगा। अगर आप रेगुलर ड्राइंग करते हैं तो आपका शॉर्टकट मेथड लगता है, अगर आप अनइवन अमाउंट निकालते हैं तो आपका प्रोडक्ट मेथड लगता है। आपको पता है ये एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो आप मुझे बताइए टोटल ड्राइंग, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100, 10 अपॉन परसेंटेज 10। और ये बताइए समायरा कुकरेजा जी बताएंगे कि एंड ऑफ एवरी, अबे रुक जा भाई, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में मुझे एम बताइए कितना होता है? समायरा कुकरेजा जी बताए। अबे रुक जा भाई प्रज्वल, हाँ एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में एम कितना होता है? अरे मुझे एम बता कितना था, आता तो यार अमाउंट मुझे बता, एम कितना आएगा? आता तो वही तो बोलना, फिर आता तो बोल। आन्या 3 बावले हो रहे हो तुम। 4.5 तो बोला क्यों नहीं? डर क्यों लग रहा था कोई? हाँ मैं तेरे को खा जाऊंगा क्या? यहां से जो एक्स निकलेगा वो आपका पर क्वार्टर की ड्राइंग आ जाएगी। नहीं कैलकुलेट करके बताओ स्मित कितना आ रहा है? हाँ जी 60,000। बच्चे ने यहां क्या गलती करी? बच्चे ने यहां आंसर दिया 240। तुमसे वो पूछ रहा है ड्राइंग पर क्वार्टर, वो टोटल ड्राइंग नहीं पूछ रहा। अर्शप्रीत मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। प्रज्वल त्यागी जी, युविका वाही, भव्या, यस सर। संस्कृति, आपको एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना है 1 मार्कर में कि वो आपसे टोटल ड्राइंग पूछ रहा है या पर क्वार्टर पूछ रहा है। अनिका मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अर्शप्रीत मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बाकी जिनके कैमरे ऑन है वो मेरे लिए ऑफलाइन है। मैं 3 बच्चों को ही एड्रेस करूंगा, संस्कृति, याशी एंड अर्शप्रीत। बाकी अब मैं किसी को एड्रेस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा ऑनलाइन वालों को समझ आया कि नहीं आया। बाकी 3 बच्चों से मैं पूछ लूंगा। देन आन्या आप समझ आ गया। फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं, अब जब रट्टे वाले बच्चे हैं प्रज्वल त्यागी जी, आप कैसे लिखेंगे? अगर पेपर में सवाल आ गया 6, 6, 5.5, 4.5, 6.5, 7.5, ये क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ मिड ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। याद है लक्षिता, मैंने ये बोला था आपको? यस सर। इसके बारे में अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं।
करना कर लो, आपने कर लिया, नोट कर लिया बेटा, अन्य आंसर आ गया, आंसर निकालो आप सारे जने। हाँ जी बोलो। एक बार फिर से बताना। ये ट्रिक एक बार फिर से बताऊं, इधर देख, इधर देख बेटा, पहले 6 6 लिख ले। हेलो याशी, 6 6 लिख ले। अब जब तू मंथली वाली करेगी तो मंथली वाले में प्लस माइनस 1.5, प्लस माइनस, तो 6 में जब प्लस 1.5, सॉरी मंथली वाले में प्लस माइनस 0.5 करेगी, मंथली वाले में प्लस माइनस 0.5, तो किसी का प्लस 0.5 करेगी तो क्या आ जाएगा, और 0.5 माइनस करेगी तो क्या आ जाएगा, और क्वार्टरली वाले में क्या करना है, प्लस माइनस 1.5, तो 1.5 करेगी तो क्वार्टरली वाले में कितना आ जाएगा, बता याशी, यही पूछ रही थी तू बेटा। ओके सर। यहां पर मैं अब अर्शप्रीत से एक सवाल पूछता हूं, अर्शप्रीत से सवाल पूछता हूं, अगर पार्टनर एंड ऑफ ईच हाफ ईयर में करता है तो एम क्या आएगा, कैलकुलेट एम। मैं यहां पे आपसे सबसे सवाल पूछता हूं, कैलकुलेट एम व्हेन पार्टनर विड्रॉ एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। मुझे एम बताइए, एम कितना आएगा, M3, वेरी गुड, M3, वाह शाबाश, दिल खुश किया आपने कि चलो हाफ ईयरली में M3 आएगा, राइट युविका। युविका आपने एंड ऑफ ईच हाफ ईयर करा, एक साल में 2 हाफ होते हैं, एक पहला हाफ शुरू होता है 1 अप्रैल से 30 सितंबर, राइट युविका, यस सर। और सेकंड हाफ शुरू होता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च, राइट। यस सर। आप जो ड्राइंग निकाल रहे हो एंड ऑफ ईच हाफ ईयर निकाल रहे हो, समझ आ रहा है युविका। तो ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग हो गई, ये आपकी लास्ट हो गई, बुक्स बंद हो रही है 31 मार्च को, यहां से यहां तक का पीरियड निकाल 6 महीने, हाँ जी। और यहां से यहां तक का पीरियड निकाल 0 मंथ, तो 6 + 0 डिवाइड बाई 2, 3 मंथ्स आ गया कि नहीं आया, M3 आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। दृष्टि तनेजा जी समझ आ गया कि नहीं आ गया, लक्षिता, यस सर। अर्शप्रीत समझ आ गया, संस्कृति बेटा तुम्हें अब सारी क्लासें अटेंड करनी है, जो मैं एएल में क्लासें लूंगा वो भी अटेंड करनी है, और मैं आपसे आपको ये बताऊंगा, जो सवाल मैं तुम्हें कराऊंगा वो मैं उन्हें नहीं कराऊंगा, और जो उन्हें कराऊंगा वो तुम्हें नहीं कराऊंगा। अगर तुम वो क्लास अटेंड नहीं करोगे, तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारी वीडियो आ जाएगी, उससे आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अगर मैं एक ही चीज को करूंगा तो बेटा फंडामेंटल में तो मैं 150 सवाल करा दूं तो भी कम है। अब ये कॉल आपकी है कि आपने ऑनलाइन लेनी है ऑफलाइन लेनी है, 3 बैचेस मेरे चल रहे हैं, तीनों बैचेस को अगर अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप उस चीज की उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना फटाफट, राइट। आपको पीपीटी जो डेली आएगी, जैसे अभी मैंने पहले सुबह एक पीपीटी भेजी, फिर शाम को फिर एक पीपीटी भेजी, उसमें अपडेटेड लिखा है, अपडेटेड का मतलब अब ये वाली पीपीटी आपकी ज्यादा वाले क्वेश्चन, अपडेटेड मतलब लेटेस्ट पीपीटी यही है, क्योंकि मैं 10 पीपीटी बनाऊंगा, इससे अच्छा एक ही पीपीटी को अपडेट करता जाऊंगा चैप्टर वाइज। ये पीपीटी का नाम है हमारी फन 25, यानी कि फंडामेंटल 25। समझ में आ रही है लक्षिता, क्या बात है, चलिए आगे। हाँ जी, अब बताइए, चले सवाल, मनीष चलूं आगे। आइए इस सवाल को रीड करते हैं हम। अर्जुन, नकुल, सहदेव आर पार्टनर रनिंग ए गारमेंट बिजनेस, दे डू नॉट हैव, अंडरलाइन द वर्ड, दे डू नॉट हैव, अंडरलाइन द वर्ड, पहले ही स्ट्राइक कर लो, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप में 2 बातें आपको बड़ी ध्यान से देखनी है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, सारे दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट आने चाहिए। दूसरा फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दूसरा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड ऑन 1 अप्रैल 20, दैट द केस बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, हर क्वेश्चन आपको पेपर में 8वां और 9वां मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दैट द केस बेस्ड स्टडी, 8वां 9वां मिल सकता है आपका, 15वां 16वां मिल सकता है, ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे होंगे आपके पेपर में। तो सवाल को रीड करते हैं
On 1st April 2020, their capital were 6 lakh, 4 lakh, 3 lakh respectively. During the year, they withdraw 20,000, 50,000, 10,000 respectively. On 1st October 20, Nakul gave a loan of 80,000 to the firm and is claiming of interest at the rate of 10% per annum for the year ended. युविका अब आ रही है कि नहीं आ रही युविका आवाज? अब आप ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर नकुल लोन आपने कितना 1 अक्टूबर को लिया था, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और वो डिमांडिंग कर रहा है 10% की। कैसे दे देंगे भाई, पार्टनरशिप डीड तो थी नहीं, तो क्या होगा 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा बेटे? अमाउंट कितना था 80,000 इंटू 6% इंटू मनीष आनंद महीने कितने देगा तू? 6 महीने। तो आंसर क्या आ गया? 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2400। अब कई बच्चे जो 80,000 का सीधा 6% निकालेंगे वो भी खुश हो जाएंगे, अरे सर ऑप्शन में आंसर भाई का मिल गया। एग्जामिनर आज की डेट में इतना चंटू हो चुका है कि वो गलत, जो तुम गलत सोच रहे हो उसके ऊपर भी वो आपको आंसर देगा। विवान आनंद जी समझ आ रहा है? सार्थक आनंद जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रज्वल त्यागी, भव्या जायसवाल, अनिका, यस सर। समीर नागर। हाँ बोलो समीर। हाँ 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 हाँ, अच्छा उस तरह का सवाल तुझे करना है? हाँ कल तेरा मैंने ये क्वेरी नोट कर लिया, ये क्लास के बाद अभी कराऊंगा ये। तूने कल मुझे बोला एक सवाल तुझे बना के दिया कि नहीं दिया? पर वो तुम्हारे लिए यूजफुल था कि नहीं था? चलो कोई नहीं, तूने मुझे बोला, तूने कही मैंने मानी, मैंने कही तूने मानी, नानक बोला दोनों ज्ञानी। चलें आगे। आइए अब निकालना अमाउंट पेबल टू ए अर्जुन। मेरे को ये बात आंसर किसी का देगी, सैलरी कितनी देनी है अर्जुन को? कोई नहीं बोलेगा, मुझे किसी का बताएगी कि सैलरी अर्जुन को कितनी देनी है। हाँ जी बोलना बेटा, घबरा क्यों रही है? वेरी गुड, ए पार्ट बताया किसी का ने। अच्छा अब मैं ऑनलाइन वाले से, किसी का ने आंसर दिया ए पार्ट। अब मैं अनिका गर्ग से पूछना, अनिका गर्ग आपका पूरा नाम बेटा अनिका गर्ग है या अनिका गुप्ता? अनिका, देख ले। अब वहां इतनी, एक बताऊं, वहां 3 घंटे का पेपर होता है, तूने एकदम स्ट्राइक लिया, नो सैलरी, पार्टनरशिप डीड नहीं है, है? तो ये जब बाहर आएगी तेरे को बाहर आके पता लगेगा, ओ शिट यार मेरे को नो से मैं पार्टनरशिप डीड, और मैं बोल नहीं जा रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड अंडरलाइन कर ले। और बेटे अभी तो ताजा ताजा बताया है, जब वहां तू 13 चैप्टर करेगी और इतना फियर फैक्टर होगा, है? हाँ नो सैलरी होगा। मैं सही बात कर रहा हूं, किसी का बुरा मानने वाली बात नहीं है। जब मैंने आपको बोला कि सैलरी नहीं है तो आपके दिमाग में वो 5 चीजें स्ट्राइक हो जानी चाहिए। नो सैलरी अलाउड टू एनी पार्टनर, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म टू एनी पार्टनर, नो कमीशन रेमुनेशन अलाउड टू एनी पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन,
6% पर एनम, और इंटरेस्ट लोन टू पार्टनर पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अर्शप्रीत समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस। चलिए आइए क्वेश्चन। यादू, विदु, राधु वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। दे आर फिक्स्ड, अंडरलाइन द वर्ड फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि अब सारी एंट्रियां कहां जाएंगी? करंट अकाउंट। अरे भाई कर ले यार, मुझे ये मत बताइए सोर्स कहां का है। हाँ जी याशी बोलो, क्या कह रहे हो आप? कर लो, ओके ओके करो, जो मर्जी करो। 2 महीने के मेहमान हो तुम मेरे लिए, अब उसके बाद तुम मेरे को मेरी याद, ना तुम्हें मेरी याद आएगी ना मुझे तुम्हारी याद आएगी। ऐसा है, सब कहने की बातें हैं। एक बार बता, तू आज 1 साल से पढ़ रहा है, पिछले साल वाले कितनी बार आकर मुझे नमस्ते कर गए? अरे पिछले साल बच्चे जो 12th पास आउट हो गए, वो सब कहने वाले, जो एक्चुअली सीट में इतना जादू है, जब ये सीट पे कोई बैठा होता है ना तो कहता है सर हम ऐसे नहीं हैं, पर जब यहां से तुम सीट से उठ के जाओगे ना तो परिंदों की तरह उड़ जाओगे तुम। सही बात कह रहा हूं ये, नहीं क्यों? शावरमा पे मिलोगे तुम, शावरमा पे आओगे तब भी नहीं आओगे कि कहीं सर को कुछ खिलाना ना पड़ जाए। मैं क्यों मिलूंगा नीचे तुम्हें? पकड़ लेंगे। एनीवे, फिक्स कैपिटल पढ़ते जाओ। उसके बाद ऑन 1 November 18 यादू गिव ए लोन 80,000 टू द फर्म एज पर द पार्टनरशिप डीड ब्ला 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 ब्ला। और आपको बनाना क्या है? जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आप पहले एमआरआई करेंगे। पहले क्या करेंगे? एमआरआई करेंगे। इधर देखो, एमआरआई करेंगे। अब मुझे प्रीशा गुलाटी जी बताएंगी कि इसमें मुझे एमआरआई से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? एमआरआई से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन है जहां पे मुझे एमआरआई सोचना है? इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट? अर्शप्रीत, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। अब आप पहले, और सवाल को आपने पढ़ा ध्यान से। अब सवाल में यहां क्या लिखा है? जो प्रॉफिट अर्न्ड 2,50,000, अंडरलाइन द वर्ड आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदु लोन, यानी कि नो नीड टू एमआरआई। बस आपने सवाल पढ़ा, देखा एमआरआई है, सर ने तो बोला था एमआरआई है, ये नहीं पढ़ेंगे कि प्रॉफिट के साथ आफ्टर वर्ड छोटा सा दे रखा है। कर दे बेटे अरे सर आपका स्टूडेंट तो है। मैंने क्या करा सर? मैंने 80,000 रुपए के ऊपर 6% लगाया, फिर मैंने ये पीरियड भी देखा 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने भी मैंने यहां लगाए, और जो आया 6 दूनी 12, 2 चौके 8, जो मैंने निकाल के फिर मैंने यहां से इसको माइनस कर दिया। बताओ सर, आपने यही तो सिखाया था। आपकी बात मैंने बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी और मैंने एमआरआई कर दिया। अब एक गधे, एमआरआई करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये प्रॉफिट ऑलरेडी एमआरआई दे रखा है। कह रहा सर वो बाद में जब बाहर आया तब जाके ध्यान आया कि एमआरआई का तो हो रखा है। तो आपको इन शब्दों को युविका बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। संस्कृति समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजेदार है क्लास यहां की। अर्शप्रीत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समीर, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम आप मुझे एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना दिखा दीजिए। और आपको मैंने ये बता दिया कि इसमें एमआरआई की एंट्री हुई है। अब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए मेरे लिए और मुझे बताइए यदु, विदु और राधु का डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा। हाँ अनिका बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे आप? ये लिखा हो सिर्फ क्वेश्चन में कि सपोज एक फिक्स अमाउंट हर मंथ विड्रॉ हुआ है। फिक्स अमाउंट हर महीने विड्रॉ हुआ है, डेट नहीं लिखी ना? एवरी मंथ विड्रॉ। हाँ हाँ हाँ, ना बिगिनिंग लिखा है, ना एंड लिखा है, ना मिड लिखा है। तो आप मिड तो उस केस में आप मिड मानेंगे बेटा। 6 महीने लेंगे आप। जी 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 बेटा, क्लियर है? अब आप मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाइए, दिखाइए आप जल्दी बना। जसराज, आनंद साहब बना रहे हो? सार्थक, आनंद,
और अगर इस सवाल की भी तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत निकाल दी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। यश तू काम कर ले अपना। ओ अर्शप्रीत, अर्शप्रीत Yes, sir. कैलकुलेटर हटा यहां से, कैलकुलेटर हटा यहां से। हाथ धोके पेपर में कैलकुलेटर मिलेगा, लगे हुए कैलकुलेटर। इनको तो मिला पेपर में गाली। मरने दे, ये तो मैडम तुमको ये कह रही कि शुक्र अगर पास हो जाए कैलकुलेटर दे दूं तो। उनकी बेटी पूरी choice कर दी। पेपर में देखा। सर बताओ। कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, करना करो, अपनी अपनी लॉयल्टी अपने आप खराब करो तुम। Sir. लक्षिता बोलो बेटा। हाँ कर रहा हूं बेटा। ठीक है सर, मैं न्यूज़ करूँगी। ओके 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 बाय। या तो हम एवरेज पीरियड लेंगे। यस, यही तो बात है। क्या कह रही है याशी, क्या कह रही है? आंसर आ गया तो मुझे जरा बता, आंसर क्या क्या आ रहा है? सर मेरा तो 69, मतलब टोटल प्रॉफिट बताऊं या नहीं, मुझे तीनों के प्रॉफिट चाहिए। यादू, विदु, राधु। यादू, विधु, राधु। यादू का तो 69,200 आ रहा है। 69,200। 200 अच्छा, और उन दोनों का 51,900 50 1,900। 51,900। चेक करते हैं बाकी लोगों का। हाँ जी, किसी का ये आंसर आया क्या? अरे डिविजल प्रॉफिट नेट जो आया है, दिखा रहे हैं क्वेश्चन, टेंशन क्यों ले रही है लड़की? ये ले।
इधर चेक कर, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर देख, ये सही है गलत है? अर्शप्रीत चेक करो, मैं तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं। रेशो 4:3:3 है। मेरा भी नहीं आ रहा ये। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? टोटल डिविजिबल प्रॉफिट बताएगा कोई क्या है? 153 आ गया युविका भाई। बेटा फिर तेरी आशी खुराना तरीके कैलकुलेशन में गलती है। आशप्रीत क्वेश्चन का आंसर देख, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? समीर नागर, भव्या जायसवाल, यही आ रहा है। चलो अगले सवाल पे चले। अब लास्ट सवाल है आज का। बेटा समायरा गुगरा जी चलूं आगे, जसराज चलूं आगे, अरे मेरे सार्थक आनंद आ गया आंसर। क्या होता है? हाँ जी बोलो। ओके आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम मोहन सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। Ram withdraw 3,000 every month and Mohan withdraw 4,000 every month. Interest on drawing 6% per annum was charged. चार्ज कर चुके थे। Whereas the partnership deed was silent. मैंने आपको क्या बोला? आज की डेट में एग्जामिनर जो है पुट्ठे काम करता है। नॉर्मल आप सवाल करते हो सर आईओसी भूल गए, आईओडी भूल गए, यहां पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, फिर भी आपने आईओसी लगा दिया, यानी कि नहीं देना था, नहीं लगाना था, आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना था, पर आपने ले लिया। पुट्ठी उल्टी कहानी शुरू हो गई। और मैंने आपको बोला ये एडजस्टमेंट का सवाल है, तो आपने जो पहले गलती से दे दिया वो वापस करना होता है। अब आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया और आप यहां पे एनालिसिस टेबल बनाते हैं, मैं कराऊंगा। और एनालिसिस टेबल जो बनती है पार्टनर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, यस और नो। दूसरी आपने एडजस्टमेंट में ध्यान रखना है कि जब आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, अगर आपका फिक्स कैपिटल हुआ तो आप करंट अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। अब आइए मैंने एक टेबल बनाई, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल में कहां जाती है? डेबिट में। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस लेनी है तो क्रेडिट आप नीचे, आपको मैंने बोला डेबिट वाले मैं ऊपर लिखता हूं। सबसे पहली बात तो मैं ये लिखता हूं कि सबसे पहले इस सवाल में एक चीज देखो समायरा, मैंने आपको हमेशा ये बोला कि जो रॉन्ग प्रॉफिट है वो पहले वापस लेंगे, पर यहां पर ऐसा कोई रॉन्ग प्रॉफिट है ही नहीं, तो रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिट टेकन बैक है ही नहीं, तो हम करेंगे नहीं। अब जो चीज गलती से दे दी या ले ली उसका उल्टा कर देंगे हम। तो इंटरेस्ट यहां लिखूंगा रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फॉर्म। क्या हो जाएगा? वहां उस टाइम डेबिट करी तो क्या हो जाएगा? अब आप मुझे, आपसे मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के बता दीजिए कि राम का कितना आएगा, मोहन का कितना आएगा। और यहां पर अब आपको लिखा है एवरी मंथ, ये नहीं लिखा कि ये मिड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ है या बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। तो आप एज्यूम करेंगे मिड ऑफ, वही वाली बात हो गई, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन द क्वेश्चन देन द एवरेज पीरियड, और यहां पर डेट नहीं पता तो 6 मंथ के हिसाब से 6 महीने के हिसाब से लग जाएगा। तो मुझे बताइए राम का कितना आएगा? 3,000 मैं निकाल रहा हूं। तीन, देखो फार्मूला क्या होता है, मनीष इधर देख, रुक तो जाओ, फार्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग 3,000 इंटू 12 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12, कितना आ गया? 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 12 तिया 36, कितना आ गया? 1080। अशप्रीत आ गया बेटा? अब मुझे समायरा आन्या बताएगी मोहन का कितना है, अयान प्रणामी बताएगा सोहन का कितना है। 1,440 और मुझे बताइए सोहन का, अयान प्रणामी बता सोहन का कितना आ रहा है? अच्छा उसको तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है।
आपने सिर्फ 2 से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, जरूरी थोड़ा ना सोहन का भी दे रखा हो, तो 0। अब ये बताओ, ये क्रेडिट में है तो ये डेबिट में कितना आ गया? 25। तो सबसे पहले मैंने बोला आपको इसका बैलेंस फिगर निकालना है, तो आई लव पिंक कितना आ गया? 2520। ये आपका क्या बन गया? रिवाइज प्रॉफिट बन गया कि नहीं बन गया? या रिवाइज लॉस बना? क्या बना बेटा? रिवाइज प्रॉफिट बना या रिवाइज लॉस बना? यार आप ये बताओ, यही तो बात पूछनी है कि ये रिवाइज प्रॉफिट बना या लॉस बना? हाँ जी, हाँ हाँ, रिवाइज लॉस है ये। हाँ, तो बाकी बच्चे प्रॉफिट प्रॉफिट कर रहे हैं, ये क्या बना आपका? रिवाइज लॉस। तभी तो आप डेबिट करोगे। आप यूविका, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समीर, ये क्या बन गया आपका? रिवाइज्ड लॉस। और ये कौन सी रेशियो में जाएगा? सर ये नहीं समझाया रिवाइज लॉस को बताना। क्या कह रहे हो आप? सर नहीं समझाया कि रिवाइज लॉस को बताना। अरे बताइए, P&L एप्रोप्रिएशन बना है कि नहीं बना? यहाँ डेबिट का ज्यादा है कि नहीं है? हाँ इफ द डेबिट इज मोर देन क्रेडिट देन लॉस। हाँ अब आपको यहां पर सबको गधों को मेरे से एक बात पूछनी चाहिए थी। क्या पूछनी चाहिए थी? कि इंटरेस्ट ऑन नहीं नहीं, जब भी हम सवाल करते हैं, आपको पता है P&L एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आता। अर्षित, बात सही है कि नहीं है? गलत है? मतलब मैं नॉर्मल कहता हूं, जब भी आप सवाल करेंगे आपको लॉस नहीं आता, आपको लॉस नहीं आता। यहां तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे मैं जर्नल बात बता रहा हूं, लॉस नहीं आता, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में उतना ही अमाउंट मिलता है जितना आपको अवेलेबल प्रॉफिट होता है। तो यहां पर आप क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं दिया गया। अर्षित, मेरी बात समझ आ रही है? जो हम प्रॉफिट क्रेडिट टेकन बैक करते हैं वो नहीं दिया हुआ। मैं जर्नल बता रहा हूं यहां पर। अगर आपको प्रॉफिट दिया होता तो आप वापस लेते कि नहीं लेते? अनिका, मेरी बात समझ आ रही है? तो अर्शप्रीत ये बता, उस केस में अगर प्रॉफिट दिया होता तो फिर वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता नहीं हो जाता? क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन उल्टा कर दिया आपने तो प्रॉफिट कम हो गया। और मैंने कल आपको बताया था कि लॉस के केस में भी आईओसी देने के लिए मना है, लेने के लिए थोड़ा ना मना है। मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर कई कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो शॉर्टकट तरीका बनाने की कोशिश करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में, कि अगर प्रॉफिट नहीं लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा? बट आप उस सवाल में फंस जाओगे जहां पर इनएडुकेट होगा। सही कह रहा हूं? अभी मैं उसका सवाल कराऊंगा आपके सामने, इस बात की प्रूव कर दूंगा मैं। तो अगर आपको सवाल में, पास्ट एडजस्टमेंट के सवाल में प्रॉफिट दे रखा है, तो पहले चाहे आंधी आए तूफान आए, आपको वो प्रॉफिट वापस लेना है। तभी तो आप बेटा ये एक्सेस कर पाओगे अर्शप्रीत कि ये इनएडिक्वेट का केस है या नहीं है। और अगर आपको प्रॉफिट वापस ले लिया तो उस केस में कभी भी फर्म के अंदर लॉस नहीं आएगा, जो मैडम बार बार गलती आप करते हो। फिर ये आप ही नहीं गलती करते हैं, मेरे यहां जितने भी महापुरुष बैठे हैं वो भी करते हैं। तो बार बार तुम्हारा सिर खाता रहूंगा। अब ये रिवाइज लॉस बताओ कितना कितना आ गया? 2:1:1 में लॉस डेबिट होगा मेरी मां। कितना? 1260 डेबिट 630 630 डेबिट 630 डेबिट। अब आपका नेट इफेक्ट आ जाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक मिनट। 180 डेबिट 810 क्रेडिट 630 डेबिट। अब आपको जर्नल एंट्री लिखनी है। जर्नल एंट्री लिखते हुए आपका हाथ रुकना चाहिए जैसे पीएफजी में रुकता है। क्यों? क्योंकि अगर फिक्स कैपिटल होगा तो आप जो रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू पास करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? तो आपके यहां पे फिक्स कैपिटल दे रखा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमारा फ्लक्चुएटिंग माना जाता है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी सर, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 180, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट
6:30 टू मोहन कैपिटल 810 और नीचे नरेशन लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। यूवी का समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes. और बाकी मेरे ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब अगली क्लास में आपसे मैं जिक्र करूंगा, हमारे सवाल राम वाला हो गया। अगली क्लास में अभी जो 7 बजे वाली क्लास होगी, चुन्नू मुन्नू वाली सवाल जो होगी, उससे हम यहां से शुरू करेंगे। जो अटेंड कर लेगा ऑनलाइन, Sir, साथ मुझे फोन पे लगाइए। हाँ जी, जो 7 बजे से लेके 8 बजे की क्लास होती है, उसमें वो भी आप सबकी मर्जी है बेटा। 3 मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, जिसने अटेंड करनी है वो ऑनलाइन करे, जिसने रिकॉर्डिंग देखनी है रिकॉर्डिंग देखे। अरे डिसोल्यूशन अब तो शुरू से हो रही है बेटे, कोई बात नहीं है। कहाँ पे? अभी यही है जनकपुरी में। MWF में 2 क्लासेस होती हैं, एक होती है 5 से 6, एक होती है 7 से 8, और एक आर्ट ऑफ लर्निंग में होती है 5 से 6। आपकी मर्जी है, तीनों करो। जो यहां कराऊंगा वो वहां नहीं कराऊंगा, वो वहां कराऊंगा यहां नहीं कराऊंगा। ठीक है? हाँ जी, वो कराएंगे बेटा, सब कुछ कराएंगे। कब करना है? मैं आ जाऊँ, परसों आ जाऊँ पहले। संडे को? हाँ परसों तो शुक्रवार की बात कर रही है ना। हाँ आ जा 4 बजे।